समय की शुरुआत में जब धरती पर न कोई शहर था और न कोई इंसान, एक सुंदर बाग था, बहुत ही शांत और सुकून से भरा हुआ। उसी बाग में रहते थे हजरत आदम, जो पहले इंसान थे जिन्हें अल्लाह ने अपने खास करम से बनाया था। जब आदम ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने एक नई दुनिया देखी। चारों तरफ हरियाली थी, साफ नदियां बह रही थीं और हवा में सुकून था। लेकिन इस खूबसूरती के बीच उन्हें एक खालीपन महसूस हुआ, अकेलापन। फिर अल्लाह ने उनके लिए एक साथी बनाया, हव्वा। अब दोनों साथ थे। वे बाग में घूमते, बातें करते और अल्लाह की बनाई हर चीज को समझते। उन्हें हर चीज की इजाजत थी, बस एक चीज से मना किया गया था। लेकिन इंसान में जिज्ञासा होती है। एक दिन उन्होंने वही काम कर लिया जिससे उन्हें रोका गया था। जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उनके दिल में पछतावा भर गया। उन्होंने तुरंत अल्लाह से माफ़ी मांगी, सच्चे दिल से, और अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। हालांकि अब वे उस बाग में नहीं रह सकते थे, लेकिन उन्हें एक नई शुरुआत दी गई। उन्हें धरती पर भेजा गया ताकि वे सीखें, मेहनत करें और बार बार सही रास्ते पर लौटें। हज़रत आदम ने हमें ये सिखाया कि गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन अपनी गलती मानकर माफ़ी मांगना और बेहतर बनना। Holders to get started. बहुत पुराने समय की बात है, जब बड़े बड़े शहर नहीं बने थे। एक शांत घाटी में एक बुद्धिमान और नेक इंसान रहते थे, जिन्हें प्रॉफिट इद्रीस के नाम से जाना जाता है। इद्रीस अपने ज्ञान और सच्चाई के लिए मशहूर थे। वे अक्सर आकाश के तारों को देखते, प्रकृति के बदलावों को समझते और लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करते। जहाँ लोग साधारण चीज़ें देखते थे, वहीं इद्रीस उनमें छुपे संकेत और सीख ढूंढते थे। उनका मानना था कि ज्ञान इंसान को सही रास्ता दिखाने का सबसे बड़ा जरिया है। उस समय बहुत से लोग सही रास्ते से भटकने लगे थे। इद्रीस उन्हें प्यार और धैर्य से समझाते। वे कभी जबरदस्ती नहीं करते, बल्कि नरमी से लोगों को सच की ओर बुलाते। उन्होंने लोगों को लिखना पढ़ना सिखाया, चीज़ों को नापना सिखाया और सबसे ज़रूरी, ईमानदारी से जीना सिखाया। कुछ लोगों ने उनकी बातों को अपनाया और अपनी जिंदगी बदल ली, लेकिन कुछ लोग अपनी ही इच्छाओं में खोए रहे। फिर भी इद्रीस कभी गुस्सा नहीं हुए। वे कहते थे, सच्चाई रोशनी की तरह होती है, चाहे तुम आंखें बंद कर लो, वो फिर भी चमकती रहती है। एक शाम जब आसमान सुनहरा हो रहा था और तारे दिखने लगे थे, इद्रीस शांत बैठकर सोच में डूबे थे। कहा जाता है कि उन्हें एक ऊंचे दर्जे पर उठाया गया, उनके धैर्य, ज्ञान और अटूट विश्वास के कारण। समय बीतता गया, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है। एक ऐसी कहानी जो ताकत की नहीं, बल्कि ज्ञान, सच्चाई और अच्छे चरित्र की मिसाल है। बहुत समय पहले, जब लोग अच्छाई का रास्ता छोड़कर बुराई में पड़ गए थे, तब एक नेक इंसान रहते थे, प्रॉफिट नूह। नूह अलैहिस्सलाम बहुत धैर्यवान और ईमानदार थे। उन्होंने कई सालों तक अपनी कौम को समझाया कि वे एक ईश्वर की इबादत करें और सही रास्ते पर चलें। लेकिन ज़्यादातर लोग उनकी बातों का मजाक उड़ाते रहे और उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर एक दिन अल्लाह ने नूह को बताया कि धरती पर एक बड़ी बाढ़ आने वाली है, जो बुरे लोगों के लिए सज़ा होगी। अल्लाह ने उन्हें एक बड़ी कश्ती यानी नाव बनाने का हुक्म दिया, जबकि वहाँ कहीं भी समंदर नहीं था। लोग उन्हें देखकर हंसते थे, लेकिन नूह अपने काम में लगे रहे। जब कश्ती तैयार हो गई तो नूह ने ईमान लाने वालों और हर जानवर के जोड़े को उसमें सवार किया। फिर आसमान से जोरदार बारिश शुरू हुई और ज़मीन से पानी उबलने लगा। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। नूह ने अपने बेटे को भी कश्ती में आने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और अपने बल पर भरोसा किया। आखिरकार वो बाढ़ ने बह गया। ये दिखाता है कि ईमान किसी पर ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। कई दिनों बाद बारिश रुक गई और पानी उतरने लगा। कश्ती एक पहाड़ पर जाकर ठहर गई। नूह और उनके साथियों ने नई दुनिया में कदम रखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें सब्र करना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और सही रास्ते पर डटे रहना चाहिए, चाहे लोग हमारा साथ दें या नहीं। बहुत समय पहले अल-अहकाफ नाम की जगह पर आद कौम रहती थी। वे लोग बहुत ताकतवर थे और ऊंची ऊंची इमारतें बनाते थे। उन्हें अपनी ताकत और दौलत पर बहुत घमंड था। धीरे धीरे वे अल्लाह को भूल गए और मूर्तियों की पूजा करने लगे। अल्लाह ने उनकी राह दिखाने के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा।
वे बहुत नेक और समझदार इंसान थे। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। लेकिन आद कौम ने उनकी बात नहीं मानी। वे हंसने लगे और बोले, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? वे अपने घमंड में डूबे रहे और सही रास्ता अपनाने से इनकार कर दिया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे नहीं सुधरे तो अल्लाह का अज़ाब आएगा, लेकिन उन्होंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद आसमान में काले बादल छा गए। लोग खुश हुए कि बारिश होगी, लेकिन वो बादल रहमत नहीं बल्कि अज़ाब लेकर आए थे। तेज़ और भयानक हवाएं कई दिनों तक चलती रहीं और सब कुछ तबाह कर दिया। सिर्फ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले लोग ही अल्लाह की हिफाजत से बच गए। कहानी का सबक: हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा अल्लाह पर ईमान रखना चाहिए। बहुत समय पहले अल-हिज्र नाम की जगह पर थमूद कौम रहती थी। वे लोग बहुत ताकतवर और हुनरमंद थे। वे पहाड़ों को काटकर सुंदर घर बनाते थे और आराम की जिंदगी जीते थे। लेकिन धीरे धीरे वे लोग अल्लाह को भूल गए और मूर्तियों की पूजा करने लगे। तब अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी हिदायत के लिए भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा पैदा करने वाला है। लेकिन उनकी कौम के ज़्यादातर लोग उनका मजाक उड़ाने लगे और उनकी बात नहीं मानी। कौम के लोगों ने कहा, अगर आप सच्चे हैं तो कोई मौजज़ा दिखाइए। अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी ऊँटनी चट्टान से निकल आई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की निशानी है, इसे नुकसान मत पहुँचाना। ये एक दिन पानी पिएगी और दूसरे दिन तुम। कुछ समय तक उन्होंने इस बात का पालन किया, लेकिन उनके दिल में घमंड बना रहा। कुछ बुरे लोगों ने मिलकर उस ऊँटनी को नुकसान पहुँचाया और उसे मार डाला। हज़रत सालेह बहुत दुखी हुए और बोले, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, फिर अल्लाह का अज़ाब आएगा। लेकिन उन्होंने फिर भी तौबा नहीं की। 3 दिन बाद एक भयानक आवाज़ और ज़लज़ले ने पूरी कौम को ख़त्म कर दिया। सिर्फ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले लोग बच गए। हमेशा एक अल्लाह पर ईमान रखो, अल्लाह की निशानियों का सम्मान करो। घमंड और नाफरमानी इंसान को तबाही की ओर ले जाती है।